की शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत की। NDHM के तहत हर भारतीय को एक यूनिक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी और इससे देश में एक सिक्योरिटी हेल्थ डिजिटल तैयार किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य अभियान पायलट परियोजनाओं की घोषणा की थी। प्रभावित चरण में इस योजना को 6 केंद्र सहित प्रदेशों में लागू किया गया था और अब यह इस पूरे देश में शुरू किया गया है। खबरों के मुताबिक जनधन, आधार और मोबाइल जाम ट्रिनिटी और सरकार की अन्य डिजिटल पहलों के रूप में तैयार बुनियाद ढांचे के आधार पर NDHM स्वास्थ्य संबंधी व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा, गोपनीयता और निजता को सुरक्षित करते हुए डेटा, सूचना और जानकारी का एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार करेगा। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को भविष्य की जरूरतों और ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे न केवल मरीजों को बल्कि डॉक्टर और शोधकर्ताओं को भी काफी लाभ पहुंचेगा। डिजिटल होने की वजह से कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिल जाएगा और डॉक्टर को भी भली प्रकार से समझ आएगा कि मरीज को पूर्व कौन सा बीमारी था और आगे कौन सा कदम उठाना है। नए चरण में प्रवेश कर रहा है स्वास्थ्य सेवा का अभियान। आइए जानते हैं पूरी बात यूनियन डेली न्यूज के साथ। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन NDHM को लॉन्च करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्ष से देश की स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है वह आज से एक नए चरण पे प्रवेश कर रहा है। उन्होंने कहा, आज में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। यह मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में जो दिक्कत आती है उन्हें दूर करने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। खबरों के मुताबिक 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में शुरू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। कोरोना काल में टेलीमीडियम का अद्भुत विस्तार। पीएम मोदी ने कहा, आरोग्य सेतु ऐप से कोरोना संक्रमित को फैलने से रोकने में बहुत ही मदद मिली। सबको वैक्सीन मुफ्त वैक्सीन अभियान के तहत भारत आज करीब से करीब 90 करोड़ वैक्सीन डोज लगा पाया है। तो इस कोवैक्सीन का बहुत बड़ा रोल है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में टेलीमेडिसिन का भी अद्भुत विस्तार हुआ है। ई-संजीव के माध्यम से अब तक लगभग 1.25 करोड़ रिमोट कंसल्टेशन पूरे हो चुके हैं। यह सुविधा हर रोज देश के दूर सुदूर में रहने वाले हजारों देशवासियों को घर बैठे ही शहर के बड़े अस्पताल के डॉक्टर से कनेक्ट कर रही है। खबरों के मुताबिक हर नागरिक का हेल्थ रिपोर्ट होगा डिजिटल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीते 3 वर्ष में आयुष्मान भारत का जो हजारों करोड़ रुपए सरकार ने वहन किए हैं उससे लाखों परिवार गरीबों की चुगल में फंसाने से बचे हैं। उन्होंने आगे कहा कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन अब पूरे देश के अस्पतालों के डिजिटल हेल्थ सॉल्यूशन को एक दूसरे से कनेक्ट करेगा। इस तहत देशवासियों को अब एक डिजिटल हेल्थ आईडी मिलेगी। हर नागरिक का हेल्थ आईडी रिकॉर्ड डिजिटल सुरक्षित रहेगा। मरीजों के साथ डॉक्टर, लैब और दवा की दुकान भी रजिस्टर होगी। खबरों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, डिजिटल हेल्थ आईडी के माध्यम से मरीज भी और डॉक्टर भी पुराने रिकॉर्ड और जरूरत पड़ने पर चेक कर सकते हैं। इसमें डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल जैसे स्वास्थियों का भी रजिस्ट्रेशन होगा। देश के जो अस्पताल है, क्लिनिक है, लैब है, दवा की दुकान है, यह सभी भी रजिस्टर होगी। उन्होंने कहा कि अब भारत में एक ऐसे हेल्थ मॉडल पर काम जारी है जो हॉलिस्टिक हो, संभावित हो, एक
ऐसा मॉडल जिसमें बीमारियों से बचाव पर बल हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, बीमारी की स्थिति में इलाज सफल हो, सस्ता हो और सबकी पहुंच में हो। भारत में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि गांव की चिकित्सा सेवाओं में सुधार हो। आज गांव और घर के निकट ही प्राइमरी हेल्थ केयर से जुड़े नेटवर्क को शुरुआत किया जा रहा है। अभी तक ऐसे 80 करोड़ सेंटर चालू हो चुके हैं। सस्ती दवाओं के लिए सरकार ने उठाया यह कदम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत के हेल्थ सेंटर के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मॉडल एजुकेशन में भी अद्भुत परफॉर्मेंस हो रहा है। 7-8 साल में पहले की तुलना में आज अधिक डॉक्टर और पैरामेडिकल मेनापार देश में तैयार हो रही है। उन्हें आगे कहा कि बेहतर मेडिकल सिस्टम के साथ ही यह भी जरूरी है कि गरीब और मध्यम वर्ग का दवाओं पर कम से कम खर्च हो। इसलिए केंद्र सरकार ने जरूरी दवाओं, सर्जरी के सामान, डायलिसिस जैसी अनेक सेवाओं और सामान को सस्ता रखा है। भारत में ही बेचने वाली श्रेष्ठ जेनेरिक दवाओं को इलाज में ज्यादा से ज्यादा उपयोग लेने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। 8000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र ने तो गरीब और मध्यम वर्ग को बहुत बड़ा ही राहत दी है। इसी के साथ आज इतना ही। धन्यवाद। इससे जुड़ी और खबरों के लिए यूनियन डेली न्यूज के साथ जुड़े रहें।